वेलकम टू स्टडी वॉच। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक महिला की तस्वीर। ठीक, पोर्ट्रेट का मतलब क्या है, जैसा हम जानते हैं पोर्ट्रेट का मतलब तस्वीर, लेडी, लेडी का मतलब महिला, एक महिला की तस्वीर। ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 11th की इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल का ये चैप्टर नंबर 1 है। ठीक, ये खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई, जो एक जाने माने जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, उनके द्वारा लिखी गई ये कहानी है, जिसमें वो अपने दादी माता के बारे में बताते हैं कि बचपन से लेके युवावस्था तक दादी माता उनके साथ थीं, उनकी देखभाल करती हैं। तो वो अपने संबंध के बारे में, उनकी दादी माता कैसी थी, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं। ठीक, नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, ध्यान दीजिए इन भावों को जो पाठ में दिए गए हैं। ठीक है, नोटिस का मतलब क्या है, ध्यान देना। दीज एक्सप्रेशंस, इन भावों को, इन जुमलों को। एक्सप्रेशंस का मतलब क्या है, भाव हम कह सकते हैं उन्हें, या फिर जुमले। ठीक, इन द टेक्स्ट, इस पाठ में। टेक्स्ट का मतलब क्या है, इस चैप्टर में, इस पाठ में जो भाव दिए गए हैं उन्हें ध्यान से देखिए। इन्फर देयर मीनिंग, और उनकी मीनिंग का अनुमान लगाइए, उनके मतलब का अंदाज़ा लगाइए। फ्रॉम द कंटेक्स्ट, इस कंटेक्स्ट में, इस संदर्भ में। ठीक है, कंटेक्स्ट का मतलब क्या है, संदर्भ। ठीक, इन्फर का मतलब क्या है, अनुमान लगाना या फिर अंदाज़ा लगाना। ठीक, तो इन एक्सप्रेशंस को पढ़िए और जो कंटेक्स्ट है, जो संदर्भ है इस चैप्टर में, उस हिसाब से उसके मतलब का अनुमान लगाइए। ठीक, तो वो एक्सप्रेशंस क्या है, ये है। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, वो विचार लगभग अविश्वसनीय था। ठीक है, अगर चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये समझ में आएगा कि जो ये एक्सप्रेशन है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, इसका मतलब होगा कि जो विचार आया वो अविश्वसनीय था, उस पर यकीन करना मुश्किल था। रिवॉल्टिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, अविश्वसनीय। एक तो रिवॉल्ट का मतलब होता है विद्रोह करना, एक रिवॉल्ट का मतलब होता है थोड़ा घृणा करना। ठीक है, जैसे रिवॉल्टिंग का मतलब होगा घृणित, लेकिन यहाँ पर होगा इसका मतलब अविश्वसनीय। ठीक है, जिस पर विश्वास ना हो। ठीक, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग। ठीक, और थॉट का मतलब विचार। ठीक, अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग्स, और यह है अ वेरिटेबल। वेरिटेबल का मतलब क्या होता है, वास्तविक, सच में, जो दिखने में लगे हाँ वाकई ऐसा होना चाहिए, यही सबसे अच्छा रूप है। ठीक है, तो अ वेरिटेबल बेडलैम, बेडलैम का मतलब होता है शोरगुल, शोरगुल वाला वातावरण, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोरगुल हो, उसको हम कह सकते हैं कि बेडलैम। तो वास्तविक शोरगुल वाला वातावरण ऑफ चर्पिंग्स। चर्पिंग का मतलब क्या है, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़। जो चिड़ियों का चहचहाने का जो शोर है वो वास्तविक है। ठीक, हम इसमें ऐसा कह सकते हैं। अगला है एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। एन एक्सपेंस, एक विस्तार, एक फैलाव। एक्सपेंस का मतलब क्या है, फैलाव, विस्तार। ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, शुद्ध सफ़ेद शांति की। ठीक है, प्योर का मतलब शुद्ध, वाइट सेरेनिटी, सफ़ेद शांति। सेरेनिटी का मतलब क्या है, शांति। फ्रिवलेस रिब्यूक्स, फ्रिवलेस का मतलब क्या है, बिना गंभीरता वाला। ठीक, जो बहुत सीरियस ना हो। रिब्यूक का मतलब होता है डांट फटकार। ठीक है, जो ऐसे ही डांट दिया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा ना हो, ऐसी कोई डांट फटकार। ठीक, अ टर्निंग पॉइंट, महत्वपूर्ण मोड़। ठीक, एक इंपॉर्टेंट टर्न हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, टर्निंग पॉइंट ऐसा कह सकते हैं। द सैगिंग स्किन्स ऑफ डिलैपिडेटेड ड्रम, लटकी हुई, झूलती हुई। सैगिंग का मतलब क्या है, झूलती हुई। स्किन का मतलब क्या होता है, चमड़ी। सैगिंग का मतलब लटकी हुई या फिर ढीली। ऑफ द डिलैपिडेटेड, डिलैपिडेटेड का मतलब क्या है, जर्जर, जो बहुत कमज़ोर हो जाए, पुराना हो जाए, उसे हम डिलैपिडेट कर सकते हैं। ड्रम का मतलब जो ड्रम होता है बजाने वाला, तो एक जर्जर ड्रम की बिल्कुल ढीली चमड़ी, हम इसे ऐसा कह सकते हैं। ठीक, एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रिजिग्नेशन। ठीक है, एक्सेप्टेड, मान लिया, हर सेक्लूजन, अपने एकांतवास को, अपने अकेलेपन को, विथ रिजिग्नेशन, न चाहते हुए भी अपने एकांतता को स्वीकार कर लेना। ठीक, अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लेना। रिजिग्नेशन का मतलब क्या है, अप्रिय स्थिति को स्वीकार कर लेने की स्थिति, जिसे आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा आपके साथ हो, लेकिन फिर भी आपको उसे सहना पड़ता है, आपको उसे झेलना पड़ता है, तो उस स्थिति को हम यहाँ पर विथ रिजिग्नेशन कह सकते हैं इस चैप्टर के संदर्भ में। ठीक, ऐसे तो रिजिग्नेशन का मतलब जो बहुत आम है, उसका मतलब होता है त्यागपत्र, लेकिन यहाँ पर उसका मतलब है किसी भी अप्रिय स्थिति को ना चाहते हुए भी स्वीकार करना। ठीक,
तो इस तरह से ये सारे एक्सप्रेशंस थे जिसको मैंने बताया। इसको हम ऐसे पढ़ सकते थे ऊपर से नीचे, लेकिन मैंने लेफ़्ट टू राइट पढ़ दिया, तो भी उसका मतलब वही है जो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो जो ऊपर दिए गए एक्सप्रेशंस हैं वो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माता, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, हर किसी की दादी माता की तरह, वॉज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी थी, एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स, और 20 वर्षों से उन्हें झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। ठीक है, रिंकल का मतलब क्या है? झुर्रियों से भरा हुआ। ठीक, उनका जो चेहरा था वो झुर्रियों से भरा हुआ था। दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता था। ठीक है, यानी जो पिछले 20 सालों से मैं उन्हें जानता था, तब वो बूढ़ी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। ठीक, पीपल सेड दैट, लोग कहा करते थे कि शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, कि वो कभी युवा और सुंदर हुआ करती थी। ठीक है, प्रेटी का मतलब क्या है? सुंदर। ठीक, एक होता है लवली, ठीक, एक होता है ब्यूटीफुल। ठीक, एक होता है लवली, एक होता है ब्यूटीफुल। तो प्रेटी का मतलब होता है लवली, प्यारा। ठीक है, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, लेकिन हम उसको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक, तो लोग ये कहते थे वो युवा और सुंदर थी। एंड और हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनका एक पति भी था। ठीक है, बट लेकिन दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस पर विश्वास करना मुश्किल था। हार्ड का मतलब क्या है? मुश्किल था, कठिन था। इस पर विश्वास करना कठिन था, इस बात को मानना कि वो कभी युवा थी और सुंदर थी और उनका कोई पति भी था। ठीक, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी की तस्वीर, पोर्ट्रेट का मतलब जैसा ऊपर बताया मैंने आपको, तस्वीर, हंग एबव द मेंटल पीस, वो मेंटल पीस पर लटकी हुई थी। ठीक, हैंग का मतलब क्या है? हैंग का ये सेकेंड फॉर्म है। हैंग का मतलब होता है लटकना। ठीक है, और हंग है तो यहाँ पर वो लटकी हुई थी। एबव द मेंटल पीस, मेंटल पीस के ऊपर। ठीक, जहाँ चिमनी होती है उसी के ऊपर की जगह। ठीक है, चिमनी के ऊपर की जगह को मेंटल पीस कह सकते हैं। तो उनकी तस्वीर मेंटल पीस के ऊपर लटकी हुई थी। इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में। ठीक, ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी। ठीक है, टर्बन का मतलब क्या है? पगड़ी। एंड और लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े। लूज फिटिंग का मतलब क्या है? ढीले ढाले। ठीक, उन्होंने एक बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके सीने के ज़्यादातर हिस्से को उसने कवर कर रखा था। ठीक है, बेस्ट पार्ट का मतलब क्या है? ज़्यादातर। ठीक है, यहाँ पर बेस्ट को हम कह सकते हैं मोस्ट। ठीक है, मोस्ट पार्ट वॉज कवर्ड बाई हिज बियर्ड। ठीक, ऐसा हम कह सकते हैं। एंड और ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो कम से कम 100 वर्ष के लगते थे। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब क्या है? कम से कम। ही लुक्ड, वो लगते थे, वो लगभग 100 साल के लगते थे। ठीक है, ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो उस तरह के आदमी नहीं नजर आते थे। सॉर्ट का मतलब क्या है? तरह। ठीक, वो उस तरह के आदमी नहीं नजर आते थे। हु वुड हैव अ वाइफ, जिनकी कोई वाइफ हो, और चिल्ड्रेन, जिनके बच्चे हों। वो ऐसे नज़र नहीं आते थे कि जिनकी वाइफ हो और जिनके बच्चे हों। ही लुक्ड एज इफ, वो ऐसे नज़र आते थे मानो कि ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वो ऐसे नज़र आते थे मानो कि उनके पास सिर्फ ढेर सारे और बहुत ढेर सारे नाती पोते हों। ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रन का मतलब क्या है? नाती पोते। ठीक, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, जहाँ तक मेरी दादी माता के युवा और सुंदर होने का सवाल है। ठीक है, एज फार का मतलब क्या है? जहाँ तक, बीइंग का मतलब होने का, जहाँ तक मेरी दादी माता का युवा और सुंदर होने का सवाल है। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, ये विचार लगभग अविश्वसनीय है। ठीक है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, रिवॉल्टिंग का मतलब क्या है? अविश्वसनीय। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, लगभग इस बात पर विश्वास करना अविश्वसनीय है। ठीक, शी ऑफन टोल्ड अस, वो अक्सर हमें बताया करती। ठीक है, ऑफन का मतलब क्या है? अक्सर, वो हमें बताया करती। ऑफ द गेम्स
उन खेलों के बारे में शी यूज टू प्ले, जिन्हें वो खेला करती थी एज अ चाइल्ड, बच्चे की तरह। जब वो बच्ची थी और जिस तरह की वो खेल खेला करती थी वो अक्सर हमें बताया करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड, वो काफ़ी बेतुका और अशोभनीय लगता था। ठीक है, दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड का मतलब क्या है, वो काफ़ी बेतुका लगता था। अब्सर्ड का मतलब क्या है, बेतुका। एंड डिग्निफाइड, और अशोभनीय। ठीक, ऑन हर पार्ट, उनकी तरफ से। एंड और वी ट्रीटेड इट, और हम इसे समझते थे लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स, जैसे पैगंबरों की कहानियाँ। हम इसे पैगंबरों की कहानियों की तरह समझते थे। ठीक है, प्रॉफिट्स का मतलब क्या है, पैगंबर या फिर देवदूत। ठीक, शी यूज टू टेल अस, जो हमें वो बताया करती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वो हमेशा से थोड़ी छोटी और मोटी थी। एंड और स्लाइटली बेंट, थोड़ी सी झुकी हुई। स्लाइटली का मतलब क्या है, थोड़ी सी। बेंट का मतलब क्या है, झुकी हुई। वो थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, और उनके चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियाँ पड़ी थीं। ठीक है, क्रिस क्रॉस का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा कटिंग के निशान। ठीक, रिंकल्स का मतलब क्या है, झुर्रियाँ। झुर्रियों के बहुत कटिंग के निशान उनके चेहरे पर थे। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो हर जगह फैले हुए थे। ठीक है, एवरीवेयर टू एवरीवेयर का मतलब क्या है, हर जगह, सब जगह। रनिंग फ्रॉम मतलब वो फैले हुए थे, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ फैली हुई थी। ठीक, नो, नहीं। वी वर सर्टेन, हम निश्चित थे, हमें यकीन था। शी हैड ऑलवेज बीन एज, वो बिल्कुल वैसी ही थी हमेशा से। एज वी हैड, जैसा हम लोगों ने। नोन हर, जैसा हम उन्हें जानते आए हैं। नहीं, इस बात पर हम यकीन नहीं कर सकते कि वो कभी बच्ची थी। ठीक, हम ऐसा ही मानेंगे कि वो हमेशा से ऐसी ही थी जैसा हम उन्हें देखते आए हैं। ठीक, ओल्ड, बूढ़ी। सो टेरिबली ओल्ड, बहुत ज़्यादा बूढ़ी। ठीक है, टेरिबली का मतलब यहाँ पर क्या है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। दैट की शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब वो इससे ज़्यादा और बूढ़ी नहीं हो सकती। एंड और हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 वर्षों से वो इसी उम्र पर रुकी हुई हैं। ठीक, अब वो इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। जितना मैंने उन्हें देखा पिछले 20 वर्षों में, अब वो उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी भी सुंदर नहीं रही होंगी। बट, लेकिन शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से खूबसूरत थी। ठीक है, ब्यूटीफुल का मतलब क्या है, यहाँ पर हम इसे खूबसूरत कह सकते हैं। ठीक, शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, वो घर में घूमती। ठीक है, घर के चारों ओर वो धीरे धीरे चलती। हॉबल्ड अबाउट का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे चलना। ठीक, इन स्पॉटलेस वाइट, अपनी सफ़ेद साड़ी में। स्पॉटलेस वाइट का मतलब क्या है, एकदम साफ सुथरी सफ़ेद साड़ी। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ अपने कमर पर रख करके। टू बैलेंस हर स्टूप, अपने झुकाव को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, स्टूप का मतलब क्या है, झुकाव। ठीक, एंड और द अदर, और जो दूसरा हाथ था वो टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और वो अपने रोजरी के, अपनी माला के जो बीट्स थे, जो मोतियाँ थीं, उसको गिनने के लिए, उसको जपने के लिए वो दूसरा हाथ इस्तेमाल करती। ठीक, एक हाथ वो अपने कमर पर रखती जिससे उनके झुकाव का संतुलन बना रहता, और दूसरे हाथ से वो माला जपती। ठीक है, बीट्स ऑफ रोजरी का मतलब क्या है, हम कह सकते हैं यहाँ पर जो माला की गोटियाँ होती हैं वो। ठीक, हर सिल्वर लॉक्स, उनके सफ़ेद बाल। ठीक है, सिल्वर लॉक्स का मतलब क्या है, सफ़ेद बाल। वर स्कैटर्ड अनटाइडली, वो चारों तरफ बिल्कुल बिखरे हुए से थे। ठीक है, स्कैटर्ड का मतलब क्या है, बिखरे हुए। अनटाइडी का मतलब जो अच्छे से बाल ना बनाए गए हों। ठीक है, उलझे हुए बाल। ठीक, ओवर हर पेल पैकर्ड फेस, उनके उस पीले हुए और झुर्रियों से भरे चेहरे पर। ठीक है, पेल का मतलब यहाँ पर क्या है, जो पीला पड़ जाए, जिसमें खून की कमी नज़र आए, तो उसे हम यहाँ पर पेल कह सकते हैं। क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए उनका चेहरा, उनकी स्किन ऐसी हो गई थी। पकड़ फेस का मतलब क्या है, झुर्रियों से भरा हुआ, इसे हम रिंकल्ड फेस कह सकते हैं। ठीक, एंड और हर लिप्स, और उनके होंठ कॉन्स्टेंटली, लगातार, मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और ना सुने जाने वाली प्रार्थना में उनके होंठ लगातार हिलते रहते। ठीक, कॉन्स्टेंटली का मतलब क्या है, लगातार।
इनऑडिबल का मतलब जिसे सुना ना जा सके, प्रेयर का मतलब प्रार्थना, ठीक। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो बिल्कुल सर्दियों के परिदृश्य सी थी, ठीक है। लैंडस्केप का मतलब क्या है, परिदृश्य। इन द माउंटेन्स, जो पहाड़ों में होती है, वो सर्दियों के परिदृश्य जैसी थी पहाड़ों के। एज एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सिरेनिटी, जो शुद्ध सफ़ेद शांति के फैलाव जैसा था, ठीक है। एक्सपेंस का मतलब क्या है, जैसा मैंने आपको ऊपर ही बताया था, विस्तार या फिर फैलना। उनकी जो सुंदरता थी वो उस पहाड़ों के परिदृश्य में फैली हुई बिल्कुल शुद्ध सफ़ेद शांति जैसी थी। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जो शांति और संतोष की सांस लेती थी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर ये ब्रीदिंग का मतलब यहाँ पर हम कहेंगे फैलना, ठीक है, जो संतोष और शांति को फैलाती थी, ठीक, ऐसा लगता था। यहाँ पर ये राइटर कहना चाहते हैं कि उनको देखकर ऐसा लगता था जिस तरह से पहाड़ों वाले क्षेत्रों में ठंड में जो कोहरा और जो सफ़ेदी छाती है और उसमें जो शांति रहती है और जो संतोष नज़र आता है, उसी तरह वो हमारी दादी माता भी नज़र आती थी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माता अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, मेरे माता पिता ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया। When they went to live in the city, जब वो शहर में रहने के लिए गए। And और we were constantly together, हम लगातार साथ में रहते थे। She used to wake me up in the morning, वो मुझे सुबह उठाया करती थी। And और get me ready for school, और वो मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। She said हर मॉर्निंग प्रेयर, और वो अपनी सुबह की प्रार्थना भी करती रहती थी। इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, अपने एक ही आवाज़ वाले सॉन्ग में, एक आवाज़ वाले गीत में वो हमेशा अपनी प्रार्थना करती रहती थी। वाइल शी बाथड एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे नहलाया करती और मुझे कपड़े पहनाया करती तो वो एक ही आवाज़ वाली अपने प्रार्थना को करती रहती। इन द होप, इस आशा में, दैट की, इस आशा में कि आई वुड लिसन, कि मैं इसे सुनूंगा। एंड और गेट टू नो इट बाई हार्ट, और मैं इसे मुंह ज़बानी याद कर लूँगा, मैं इसे कंठस्थ कर लूँगा, ठीक है। बाई हार्ट का मतलब क्या है, कंठस्थ। वो मेरे सामने इसलिए अपनी प्रार्थना करती थी मुझे नहलाते और कपड़ा पहनाते वक्त, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं भी उसे याद कर लूँ, ठीक। आई लिसेंड, मैंने इसे सुना, यानी मैं इसे सुना करता। बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। बट लेकिन नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने इसे याद करने की कभी परवाह नहीं की, ठीक है। बॉदर का मतलब क्या है, परवाह, ठीक। देन फिर शी वुड फिच माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरी लकड़ी का स्लेट लाती, ठीक है। फिच का मतलब क्या है, लाना। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड, जिसे उन्होंने पहले से ही धो दिया था और उस पर परत लगा दी थी। विथ येलो चौक, पीले चौक की। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटा सा मिट्टी का बना इंक पॉट, मिट्टी का बना दवात, ठीक है। अर्थन का मतलब क्या है, मिट्टी का, इंक पॉट का मतलब दवात। एंड और अ रेड पेन, और एक लाल पेन। टाई देम ऑल इन अ बंडल, वो इन सबको एक बंडल में बांध देती। एंड और हैंड इट टू मी, और वो इसे मुझे दे देती। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, एक मोटी बासी रोटी के नाश्ते के बाद। विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, जिस पर थोड़ा सा मक्खन और थोड़ी सी चीनी फैला कर दी जाती थी उस रोटी पर, उस चपाती पर। उसके बाद वी वेंट टू स्कूल, फिर हम स्कूल चले जाते। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर, वो अपने साथ कई बासी रोटियां लाती, ठीक है। सेवरल का मतलब क्या है, कई, और स्टेल का मतलब बासी। वो कई बासी रोटियां अपने साथ लाती। फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए, ठीक। गांव के कुत्तों के लिए वो अपने साथ कई बासी रोटियां भी लाती, ठीक। चलिए आगे देखें। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माता हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती। बिकॉज, क्योंकि
द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था, वो मंदिर से लगा हुआ था। अटैच का मतलब क्या है? लगा हुआ था। द प्रीस्ट, वो धर्मगुरु, टॉट अस द अल्फ़ाबेट, वो हमें वर्णमाला सिखाते, जो धर्मगुरु होते। प्रीस्ट का मतलब क्या है? धर्मगुरु। एंड और द मॉर्निंग प्रेयर, और वो हमें मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रार्थना सिखाते। ठीक, जो धर्मगुरु होते वो हमें वर्णमालाएं और वो हमें सुबह की प्रार्थना सिखाते। वाइल द चिल्ड्रेन, जबकि बच्चे, सैट इन द रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा, जबकि बच्चे वरांडा के दोनों तरफ की पंक्तियों में बैठे हुए होते। ठीक है, सैट का मतलब क्या है? बैठे हुए। और ऑन ईदर साइड का मतलब क्या है? दोनों तरफ। रोज का मतलब क्या है? पंक्तियाँ। ठीक है, वो बच्चे जो थे वो वरांडा के दोनों पंक्तियों में वो बैठे होते। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, इस अल्फ़ाबेट को गाते हुए, और या द पेयर इन कोरस, एक साथ कोरस में ये प्रार्थना पढ़ते या फिर उस अल्फ़ाबेट को वो गाते वरांडा के दोनों साइड में बैठ करके। ठीक, कौन? वो बच्चे। ठीक है। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड, मेरी दादी माता अंदर बैठती। रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और वो शास्त्रों का अध्ययन करती, वो शास्त्र पढ़ती। स्क्रिप्चर्स का मतलब क्या है? शास्त्र। ठीक। When we had both finished, जब हम दोनों का काम ख़त्म हो जाता, यानी जब वो अपने शास्त्र पढ़ लेती और जब मैं अपने स्कूल की किताबें पढ़ लेता, we would walk back together, हम साथ वापस आ जाते। ठीक है, टुगेदर का मतलब क्या है? साथ। ठीक। दिस टाइम, इस बार, द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, वो गांव के कुत्ते हमसे मिलते। एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर। गांव के कुत्ते मंदिर के दरवाजे पर हमसे मिलते। दे फॉलोड अस टू आर होम, वो हमारा पीछा घर तक करते चले आते। ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग, गुर्राते हुए और लड़ते हुए। ग्रॉलिंग का मतलब क्या है? गुर्राते हुए। ठीक है, फाइटिंग का मतलब लड़ते हुए। विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ। फॉर द चपातीज़, उन रोटियों के लिए, उन चपातीज़ के लिए। वी थ्रू टू देम, जो हम उन्हें फेंका करते, यानी जो हम चपाती उन्हें देते उसके लिए वो आपस में लड़ते गुर्राते वो हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आ जाते थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में सेटल हो गए, बस गए। ठीक है, सेटल का मतलब क्या है? बसना। कंफर्टेबली का मतलब क्या है? आराम से। दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुला लिया। सेंट फॉर का मतलब क्या है? कॉल। ठीक, बुलाना। ठीक, उन्होंने बुला लिया हमें। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, ये हमारी दोस्ती का एक अहम मोड़ था, एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, और टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या है? एक महत्वपूर्ण मोड़। ठीक है, ये हमारी दोस्ती का अहम मोड़ था। ऑल्दो, यद्यपि, वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, लेकिन मेरी दादी माता अब मेरे साथ स्कूल तक नहीं आती थी। ठीक है, नो लॉन्गर का मतलब क्या है? अब वो हमारे स्कूल तक नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता। इन अ मोटर बस, एक मोटर बस में, मैं मोटर बस में इंग्लिश स्कूल में जाया करता। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब गलियों में कोई भी कुत्ते नहीं थे। एंड और शी टूक टू फीडिंग स्पैरोज, अब वो गौरैयों को खिलाने लगी थी। ठीक है, फीडिंग का मतलब क्या है? खिलाना। अब वो गौरैयों को खिलाती थी। इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में। ऑफ आर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर के आंगन में अब वो गौरैयों को खिलाया करती थी, क्योंकि अब वहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स नहीं थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, जैसे जैसे समय बीतता गया। रोल्ड बाई का मतलब क्या है? बीतता गया। ठीक। वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से कम मिलने लगे, यानी हम लोगों की मुलाकात अब कम होती थी। ठीक। फॉर सम टाइम, कभी कभी। शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, वो मुझे उठाया करती। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और वो मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आया। शी वुड आस्क मी,
वो मुझसे पूछा करती, जब मैं स्कूल से वापस आता तो मुझसे पूछा करती व्हाट द टीचर ने हैड टॉट मी, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया है। जब मैं स्कूल से वापस आता तो मुझसे पूछते कि टीचर ने क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें अंग्रेज़ी के शब्द बताता, एंड और लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और कुछ चीज़ें जो पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान की होती मैं उन्हें बताता। ठीक है, साइंस का मतलब जैसा हम जानते हैं विज्ञान, और लर्निंग का मतलब क्या है, ज्ञान। ठीक है, तो मैं उन्हें पाश्चात्य के विज्ञान और ज्ञान की छोटी छोटी बातें बताता, जैसे द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, कि दुनिया गोल है, एक्सेट्रा, वगैरह वगैरह। तो मैं उन्हें ये सारी चीज़ें बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे उन्हें नाराज़गी होती, इससे वो नाखुश होती। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, वो मेरे पाठ में, मेरे होमवर्क में वो मेरी मदद नहीं कर पाती। शी डिड नॉट बिलीव इन द टीचिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वो उस तरह की शिक्षा में, उस तरह की पढ़ाई में वो विश्वास नहीं रखती थी जो मुझे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी। एंड और वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वो चिंतित रहती, दैट कि देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, वहाँ पर कोई भी शिक्षा भगवान के बारे में नहीं दी जाती, एंड और द स्क्रिप्चर्स, और न ही शास्त्रों के बारे में। उन्हें इस बात को लेकर चिंता होती कि स्कूल में न भगवान के बारे में बताया जाता और न ही उनके शास्त्रों के बारे में बताया जाता है। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने घोषणा की, यानी मैंने उन्हें बताया। अनाउंस का मतलब क्या है, घोषणा करना, स्पीक पब्लिकली, दैट कि वी वर बीइंग गिवेन म्यूजिक लेसन्स, हमें म्यूज़िक के भी पाठ कराए जाते हैं, हमें संगीत भी सिखाया जाता है। एक दिन मैंने उनसे बताया। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत परेशान हो गई। ठीक है, डिस्टर्ब का मतलब क्या है, परेशान। टू हर, उनके लिए, म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, उनके लिए संगीत का भद्दा जुड़ाव था। ठीक है, ल्यूड का मतलब क्या है, भद्दा या फिर गंदा हम कह सकते हैं। ठीक है, वो समझती थी कि ये गंदे लोग करते हैं। ठीक, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हर्लर्स एंड बेगर्स, उन्हें लगता था कि ये वैश्याओं और भिखारियों का काम है। ठीक है, मोनोपोली का मतलब क्या है, जिस पर एक ही आदमी का अधिकार हो, उसे हम कह सकते हैं, ये इकोनॉमिक टर्म है, इकोनॉमिक से पढ़ा जाने वाला। तो मोनोपोली का मतलब यहाँ पर हम कहेंगे कि सिर्फ उन्हीं का काम। ठीक, इसको हम यहाँ से समझ लें। उन्हें लगता था कि ये संगीत वैश्याओं और भिखारियों का काम है। ठीक, हर्लर्स का मतलब क्या है, वैश्याएं। एंड और नॉट मेन फॉर जेंटल फॉक, ये भद्र जनों के लिए नहीं बने हैं, ये अच्छे लोगों के लिए नहीं बने हैं। ठीक है, जेंटल फॉक का मतलब क्या है, मेन फॉक वो आदमी जो शरीफ लोग होते हैं। उनके कहने का मतलब था कि जो म्यूज़िक है उसे सीखना ये शरीफ लोगों का काम नहीं है, ये वैश्याओं और भिखारियों का काम है। ठीक, शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी शांति ने इसे अस्वीकृत कर दिया। ठीक है, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनके साइलेंस को देख करके ऐसा लगा कि वो इससे राजी नहीं है। ठीक, इससे वो सहमत नहीं है। डिसअप्रूवल का मतलब क्या है, अस्वीकृत करना। ठीक है, असहमत होना। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद वो मुझसे बहुत ही कम बात करती थी। ठीक है, रेयरली का मतलब क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं बहुत कम, मुश्किल से ही, वो अब मुझसे मुश्किल से ही बात करती थी। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर का ये पहला पार्ट ख़त्म होता है। अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।